हैरिसन एक ऐसी बोट पर शेफ था जो अटलांटिक ओशियन में सफर कर रही थी और उसका काम एक बड़े ऑयल टैंकर की हिफाजत करना था। इनके लिए ये एक रूटीन का काम था। इस बोट पर हैरिसन के अलावा 12 लोग और भी थे। 26 मई 2013 की रात 4 बजे जब सब लोग समुद्री डाकुओं के खतरे की वजह से अपने रूम लॉक करके सो रहे थे, हैरिसन बाथरूम जाने के लिए उठा और बाहर समंदर में शदीद तूफान था और अचानक एक बड़ी लहर बोट को उलट देती है। शिप पानी में डूबना शुरू हो गई। अब हैरिसन अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकला। हर तरफ पानी भर चुका था। हैरिसन सेफ्टी ढूंढता है लेकिन नाकाम रहता है। हाथ पांव मारते हैरिसन एक ऑफिसर के वॉशरूम में दाखिल हो गया। शिप समंदर की तह से जा टकराई और वहां एक मौजज़ा हो गया। वॉशरूम में एक एयर बबल बन गया। ये बबल 1 मीटर तक बड़ा था लेकिन इतनी ऑक्सीजन एक इंसान के सांस लेने के लिए काफी थी। हैरिसन इस वक्त सर्दी से बेहाल था। समंदर का पानी शदीद ठंडा था। वो बेबस इस बबल में बैठ गया। इसके पास बहुत अंधेरा था और समंदर से खौफनाक आवाजें आ रही थीं। इस खौफनाक सूरत हाल में वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे यकीन था कि उसे कोई बचाने नहीं आएगा। इसके ख्याल में बाकी क्रू मेंबर बचकर निकल गए हैं और वो अकेला ही यहाँ फंस गया है, जबकि हैरिसन के अलावा सब लोग मर जाते हैं। हैरिसन को सिर्फ एक कोको कोला की बोतल मिलती है जिस पर उसको सरवाइव करना था। भूखा प्यासा बैठा हैरिसन दुआ कर रहा होता है। वो जानता था कि इस छोटे से एयर बबल में उसके सांस लेने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी और ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो हिम्मत नहीं हारता। रस्सी के जरिए चैम्बर से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन रस्सी भी टूट जाती है। हैरिसन को अंधेरे में किसी चीज की खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वो बोट में किसी को खा रही हूं। सरफेस पर हैरिसन के घर वालों को इत्तला कर दी जाती है कि हैरिसन अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन डाइवर्स को डेड बॉडीज बाहर निकालने के लिए समंदर में भेजा जाता है। बोट के तमाम 2 लाख थे और उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि सब क्रू मेंबर मर चुके हैं। फंसने से 60 घंटे बाद हैरिसन को एंकर ड्रॉप होने और डाइवर्स के तैरने की आवाजें आती हैं। तवास में जिंदगी की लहर दौड़ जाती है। वो जोर जोर से शिप की दीवारों पर लोहा मारता है ताकि डाइवर्स को मालूम हो कि कोई जिंदा है। लेकिन शिप बहुत बड़ी थी और डाइवर्स को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जिसको अल्लाह रखे से कौन शके। हैरिसन की किस्मत बहुत अच्छी थी कि एक डाइवर ऑफिसर के केबिन में इंटर होता है और लाइट वॉशरूम की तरफ करता है। हैरिसन को पानी में से लाइट नजर आ जाती है। हैरिसन कोई रिस्क लिए बगैर पानी में छलांग लगा देता है और इस डाइवर को आराम से हाथ लगाता है ताकि वो डर ना जाए। वो डाइवर अचानक शॉक हो गया था। वो अपनी टीम को हैरिसन के जिंदा होने की इत्तला देता है और हैरिसन खुशी से रोने लग जाता है। लेकिन अब हैरिसन को बाहर लाना एक बहुत बड़ा मसला था। इसकी एयर स्पेस कार्बन डाइऑक्साइड से भर गई थी और ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। इसके अलावा काफी वक्त समंदर की तह में गुजारने की वजह से इसने नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मिकदार में इनहेल कर ली थी, जो कि इसके खून में शामिल भी हो चुकी थी। अब अगर इसको एकदम बाहर निकाला जाता तो इसका वही हाल होता जैसा पेप्सी की बोतल का इस वक्त होता है जब इसको हिलाकर खोला जाए। हैरिसन के जिस्म से भी नाइट्रोजन गैस ऐसे ही बाहर आती और इसका जिंदा रहना मुश्किल होता। इसके लिए एक स्पेशल सूट लाया गया जिसमें पानी के नीचे वाली कंडीशन का प्रेशर था। ऊपर लाते हुए रास्ते में जगह जगह हैरिसन को रोका भी जाता ताकि गैस इसके जिस्म से आराम आराम से निकले। हैरिसन रास्ते में बेहोश हो गया लेकिन फिर सरवाइव कर गया। सरफेस पर इसको डीकम्परीशन चैम्बर में रखा गया ताकि इसकी बॉडी सरफेस टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता एडॉप्ट कर ले। 2 दिन बाद वो चैम्बर से बाहर आ गया। वो अपने बच जाने पर खुश होता है लेकिन रातों को डरावने ख्वाब इसका पीछा नहीं छोड़ते। हैरिसन देखता है कि इसका बेड पानी में डूब रहा है। वो सुकून से सो नहीं पाता। हैरिसन फैसला करता है कि वो अब कभी समंदर में नहीं जाएगा। हैरिसन 60 घंटे तक ऐसी सूरत-ए-हाल में फंसा रहा जिसमें इसका बचना नामुमकिन था, लेकिन इस मुश्किल सूरत-ए-हाल में भी इसने उम्मीद न छोड़ी और उसने अपने बचाव की कोशिश जारी रखी, जो हमें सिखाता है चाहे आपके हालात कैसे ही क्यों ना हो आखिरी दम तक कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान इसी वक्त ही हार जाता है जब वो उम्मीद और कोशिश छोड़ देता है। अगर कोशिश करे तो इसके सामने पहाड़ भी रेत का जर्रा बन जाता है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।